हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग की जो क्लासें थी, इसमें हमने 2-3 क्लासें 4 क्लासें ले ली। इस 3 से 4 क्लास में हमने अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार, अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे सारी चीजें, प्रोसेस मतलब उसकी प्रक्रिया, ये सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आज का एक छोटा सा टॉपिक है और हम आज ही नेक्स्ट चैप्टर में भी अपना कदम रखेंगे। ठीक, तो आज के पहले चैप्टर कंप्लीट होने और दूसरे चैप्टर में हम कह सकते हैं कि आज ही का दूसरा जो आज के ही चैप्टर जो है वो कुछ बुकों में 2 चैप्टर दूसरे चैप्टर में कर दिया गया है, तो मतलब कह सकते हैं एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा। शायद आपको मैं ऑर्डर नहीं दे सकता या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को, लेकिन जरूर इतना कहूंगा कि आप प्लीज, जो लोग टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ रहे हैं, चाहे सेकेंड ईयर के बच्चे हों, चाहे थर्ड ईयर के बच्चे हों, चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, अगर किसी की बदतमीजी या कोई भी ऐसी उसमें मतलब हरकत दिखेगी तो मैं उन्हें जरूर रिमूव कर दूंगा। ठीक, प्लीज आप अपने ग्रुप में रहें। आप अपने ग्रुप में अपने ग्रुप से रिलेटेड, अपने मतलब टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने दोस्तों से, आप मुझसे डिस्कस करें। आप खुद ग्रुप में जाएं, बढ़िया उसमें क्वेश्चन डालें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने कल एक क्वेश्चन ग्रुप में दिया भी था। एक बच्चे ने अभी तक उसका रिप्लाई दिया है, उसने आंसर लिखकर मतलब कॉपी पे अच्छे से आंसर लिखा और उसको उसने मुझे शेयर किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हर बच्चा जरूर ये करे कि हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करे। मैं उसी क्वेश्चन को या अभी क्वेश्चन को क्या करता हूँ, लास्ट में वो क्वेश्चन में लिख दूंगा और प्लीज हर कोई अभी से प्रिपेयर करता चला जाए। मतलब टॉपिक को तो आप पढ़िए समझिए, लेकिन क्वेश्चन भी आप तैयार करते चलिए। हर चैप्टर से जब एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो क्या होगा इससे कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत अच्छी होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और एग्जाम में आप अच्छे से रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, मतलब उसमें क्वेश्चन कर पाएंगे और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं कि आज की क्लास के बाद आपको कल से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास से, आज की क्लास से छोड़कर कल से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लासें छोटी हो सकती हैं और छोटी होने के साथ साथ आपकी क्लासों में आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और कॉन्सेप्ट होंगे। लेकिन कल की क्लासों में थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट तो होगा ही, मतलब थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और न्यूमेरिकल के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। मतलब सारी चीजें कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड हैं। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी ये दोनों कल से शुरू हो जाएंगे। कल रूल रेगुलेशन सारे बताए जाएंगे कि अकाउंट हमें करना है तो कैसे करना है, उसके लिए क्या रूल है, कौन सी एंट्री कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें, जिससे आप कह सकते हो जनरल एंट्री का कार्यक्रम शुरू होता है। मैंने जैसे कहा कि आपको एक चैप्टर मैं आपका छोड़ रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं आपका छोड़ रहा हूँ। ये आपको मैं बाद में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन अभी के लिए नहीं है, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता हूँ उसे पढ़ाना। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना पढ़ाऊँ या पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो सोचते हैं जल्दी से न्यूमेरिकल आए, तो उनको मैं बांधना चाहता हूँ कि वो जल्दी से न्यूमेरिकल शुरू कर लें। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये वीडियो अब जितने लोगों के पास पहुँचा पाए पहुँचा देते, क्योंकि अब शुरू होने वाला है आपका असली खेल। ठीक, असली पढ़ाई, असली खेल। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। एक टॉपिक हमारा बचा था, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैंने इंग्लिश पहले लिख दिया है, मुझे हिंदी लिखना चाहिए। हम कह सकते हैं लेखांकन की प्रणालियां। लेखांकन की प्रणालियां। ठीक, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, इस टॉपिक में आपको जो भी पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी से शुरू होती है नेक्स्ट चैप्टर, जर्नल एंट्री और जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहीं से शुरू होता है, यहीं से आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको पढ़ना है। ठीक, तो आज के क्लास में शायद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार चीजें बताई जाएंगी जो आपको बहुत ही मतलब शॉकिंग करने वाली है कि अरे ये भी ऐसा होता है, हाँ ये चीजें यहाँ यहाँ से आई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। आज की क्लास आई होप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मजा आएगा क्लास में। तो आपकी क्लासें जो भी हैं वो, लेकिन प्लीज ग्रुप में मैंने कल, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था आप सबसे, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों से खास करके मैं कल अपसेट था। मुझे आज इतनी गुस्सा आई थी, मतलब कल इतनी गुस्सा आई थी कि मैं ये सोचा था कि कल की क्लासें बिल्कुल बीकॉम सेकेंड ईयर की नहीं होगी, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर की क्लासें हो जाएंगी। और मैंने अभी यही किया है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की क्लास पढ़ाया और फर्स्ट ईयर की क्लास से पढ़ा दी। सेकेंड ईयर की क्लास छोड़ दिया, नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन फिर सोचा बच्चे हैं, चलो बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन बच्चे सुधर जाए तो अच्छी बात होती है। तो प्लीज ग्रुप में है 30-35 लोग, 40 लोग, सेकेंड ईयर की अलग ग्रुप बन गई है, उसमें इतने बच्चे आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन प्लीज आप पढ़ो, रिप्लाई करो, जो चीजें मैं पूछूं उसे बताओ। जब आप बता, मतलब ग्रुप में आ गया ऐसे लग रहा है बस आ गए। वही हाल होता है कि जैसे गांव में एक लड़के की शादी होती है और वो क्या करता है, बारात जाता है। अच्छा, गांव में उसके साथ साथ क्या होता है, वो तो भाई मेन है, वो तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ गांव वाले पूरे जाते हैं, सब जाते हैं। हर जगह होता है, शहर में गांव में हर जगह होता है। शहर के मतलब अड़ोसी पड़ोसी उसके नात रिश्तेदार, लेकिन उसमें बहुत लोग होते हैं, जाते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे गए खाना अच्छे से खाए, मतलब भोजन भी किया उन्होंने अच्छे से, पार्टी का एंजॉय लिया, डांस भी करते हैं बहुत लोग जाके, हर एक तरीके सा सारे एंजॉय लेते हैं, मतलब वो जो भी वहां पे करते हैं वो एंजॉय लेते हैं। स्वीट खाएंगे बड़े एंजॉय के साथ, मतलब हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जाके सबसे साइड वाली कुर्सी पे बैठ जाएंगे और चुपचाप, उनसे कोई कुछ, और भैया कुछ खाए पिए, हाँ भैया ठीक है। तो ग्रुप में भी ऐसे कुछ बच्चे, वहां चल जाएगा, वो पार्टी है और वो शादी है, वहां चल जाएगा बेटा। वहाँ आप नहीं खाओगे तो एक रात में कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक दिन नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो चले आओगे घर पे, आपको मिल जाएगा शाम को, रात में, जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो चीज़ छूट गया वो छूट गया। और प्लीज़ आप ग्रुप में ऐसे मत बन के बैठो। ठीक, अब भी दौड़ो, दौड़ने के लिए आपको रास्ता मिला तो प्लीज़ दौड़ने की कोशिश करो। आप क्या करते हो, बस बैठ जाते हो, तो बैठने के लिए ग्रुप में मत ज्वाइन हो। जिसको आप आके ग्रुप में बस ज्वाइन होके और संख्या बढ़ानी है वो प्लीज ना आए। मैं फाइनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको संख्या बढ़ानी है वो ये मत आए कि मेरे पास 400 बच्चे हैं, मेरे पास 500 बच्चे हैं, मेरे पास 1000 बच्चे हैं, मेरे पास 100 बच्चे हैं, एक ग्रुप में मेरे पास 100 बच्चे हैं, अभी बढ़ते जा रहे हैं, अरे कल देखा था 100 बच्चे थे, आज 110 बच्चे हो गए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जब ज्वाइन हो तो आप उसकी जो एक्टिविटियां हो रही है, जो पूछा जाए आप वो हरकत करते रहो। ठीक, तो बाकी मेरा समझाना काम है, आपको करना है, आप जानो, नहीं करोगे तो आप भोगोगे। ठीक, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा काम है, जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूँ, आपको जो पसंद है वो आप करिए, अपने तरीके से करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास हम अपनी। तो वित्तीय लेखांकन, अब इसमें हम आपको एक, दो, सॉरी, एक मिनट मैं आराम से लिख देता हूँ। इसमें चार ऐसे टॉपिक हैं। ठीक, दो, तीन और ये चार हो गया। ठीक, पहला जो है वो रोकड़ पद्धति है, जिसे हम कह सकते हैं कैश सिस्टम। ठीक, ये यस है, कैश सिस्टम। ठीक, दूसरा एकल रोकड़, एकल रोकड़ पद्धति। सिंगल एंट्री
सिस्टम। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा सबको। और यहां पे आता है दोहरा लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, फोर्थ जो है आपका भारतीय बही खाता पद्धति, मतलब कह सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंट्स। अकाउंट्स इंडियन गलती हो गई, इंडियन। ठीक, मैं आपसे कहता हूं कि रोकड़ पद्धति, दोहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इसको हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से समझ लेते हैं। रोकड़ सिस्टम, कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश सिस्टम, ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कैश सिस्टम मतलब एक ऐसी अकाउंटिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे, जो हम अकाउंट कर रहे हैं, ठीक, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे उनको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, ये ट्रांजैक्शन जितने होंगे। सिंगल में मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैं क्या करूंगा, सिंगल तरीके से करूंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। मान लो जैसे मुझे किसी से पैसा मिला, तो मान लो मिला तो राम से मैं लिखूंगा, राम से 5,000 नकद क्या हुए, प्राप्त हुए। ठीक, 5,000 नगद प्राप्त हुए। तो ये कैश है, मतलब इसमें सिर्फ नगद नगद को लिखेंगे और इसमें उधार नगद सब लिखे जाएंगे, लेकिन एक ही टाइप से लिखा जाएगा। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो। हाँ। हम्म। हाँ, मतलब फीस जमा हो गई। चलो ठीक है। बस बस देख लो एक बार जाके, डिपार्टमेंट में बात कर लो, देखो। हाँ, एक बार जाके देख लो, ऐसे रसीद दे दिए हैं तो फिर फाइनल है। तो फिर तब कोई दिक्कत नहीं, फिर घर चले जाओ। हाँ हाँ। हाँ, दिखा दो दिखा दो दिखा दो एक बार, शायद नोट वोट करते हो अपने रजिस्टर में ना। हाँ, दिखा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, दिखा दो। ठीक, हम पढ़ा रहे थे, पढ़ा ले। सॉरी, एक्चुअली कुछ बच्चे हैं जो एडमिशन के लिए गए हैं, तो एडमिशन उनका चल रहा है, जैसे बहुत बच्चों का एडमिशन चल रहा है ना, तो अभी वैसे जिनकी प्रॉब्लम हो रही है वही पूछ रहे हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए ठीक। तो कैश सिस्टम मतलब हम इसमें कैश को ही सब ट्रांजैक्शन करेंगे, रोकड़ को। जब आप कैश बुक पढ़ोगे तो ये चीजें आपको वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगी। बस इतना समझो कि जो कैश सिस्टम है, रोकड़ पद्धति है, इसमें हम अकाउंट करेंगे, मतलब किसको ट्रांजैक्शन करेंगे, किसका रिकॉर्डिंग करेंगे, कैश से रिलेटेड जितने होंगे। एकल रोकड़ पद्धति सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एक ही बार, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, एक बार मतलब कैसे, जैसे राम से 5,000 नगद प्राप्त हुए, तो ऐसे लिख दो, बस हो गया, एक बार हो गया है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम राम, कितना, 5,000 या 500, जितने हैं वो सारी चीजें। ठीक, 5 लाख कुछ भी है। कैश रिसिप्ट किसे, कैश रिसिप्ट हुआ किसे, फ्रॉम राम से नगद प्राप्त हुआ, कितना, 5,500, 5 लाख, जितना हो। ठीक, ये एक बार हो गया। आइए हम अभी डबल को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यही सारा खेल है हमारा।
ठीक, तो हम पढ़ते हैं भारतीय बही खाता पद्धति को। भारतीय बही खाता पद्धति मतलब जब हम देखें, अगर घर में जैसे बड़े लोग हैं, हमारे दादाजी हैं या पापा जी हैं या ऐसे जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, उनके जो अकाउंटिंग करने के सिस्टम है उसको हम देखते हैं। पहले राजा महाराजा जैसे करते थे या पहले के लोग करते थे, तो कैसे लिखते थे ना, श्री गणेश गणेशाय नमः, शुक्ल पक्ष, संवत, सन, ये सब मतलब हिंदी लैंग्वेज। जब एक को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता था, ठीक, दो को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता था, ठीक, हिंदी। ये आपको इसमें जब लिखो, आप जब ये अकाउंटिंग करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक। और ऐसे करने के साथ साथ आप 1 2 ये वाला नहीं रख सकते हो, यहाँ ये 4 ऐसे नहीं, आपको हिंदी वाला लिखना पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, जैसे मतलब जो भी बन रहे हैं, जैसे वो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया हिंदी में, ये 8 आप ऐसे बनाते हो, उसमें 8 ऐसे बनता है, ठीक, 9 ऐसे बनते हैं। तो ऐसे मतलब अपना अपना सिस्टम है। तो इस तरह से उसमें सारी प्रक्रिया की जाती है। मतलब जैसे पहले पापा वापा लिख देते थे कि उनको 500 रुपया दिए, उनसे लिए, ऐसा मतलब वो अपने हिसाब से लिखते रहते हैं, वो वाली सिस्टम है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिस्टम मिलते जुलते भी हैं। अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में हम प्रत्येक ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। क्या सर, एक ही चीज को 2 बार? हाँ भाई, 2 बार लिखते हैं। जैसे मैंने कहा था राम से 5,000 क्या हुए हैं, नकद प्राप्त हुआ। तो एक तो हम नाम लिखेंगे कि क्या मिला है हमें, 5,000 नकद मिला है, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक, ये हम ध्यान देंगे। ये हमारा एक हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया, किससे मिला है, राम से, तो ये 2 लोग हो गए। ये समझ, चलो पहला ये हो गया और ये दूसरा, मतलब हम दोनों लोगों को क्या मिला, हमें कैश मिला। किससे मिला, राम से मिला, तो अलग अलग लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे 500 नगद मिला, किससे मिला, राम से, ठीक। अभी मतलब ये तो हम बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको जब सिस्टमैटिक तरीके से कराना शुरू करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ। तो मतलब ये 2 बार 5,000 नगद मिला, एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन में लिखेंगे किससे मिला, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे राम से मिला, तो ये 2 बार हो गया ना, 2 बार। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली है, ठीक। मतलब हम प्रत्येक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिख रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा शायद आप सबको। तो अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम और सारी बातें। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली है, अभी और बातें इसमें करेंगे। यही दोहरा लेखा प्रणाली में हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक मिलता है डेबिट और दूसरा मिलता है क्रेडिट। अब इसको आपको समझना है और यही मेन इंपॉर्टेंट शब्द है। एक को हम डेबिट करेंगे और दूसरे को हम क्रेडिट करेंगे। अब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हम अकाउंट के रूल को पढ़ेंगे, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, उसको पढ़ेंगे। तो इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम तो काफी चीजों को समझ लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज तो हम ये समझ लेंगे कि जो ये पढ़ना है ये डेबिट और क्रेडिट क्या क्या है। आइए, तो आपको एक डेब्टर्स और एक होते हैं क्रेडिटर। ये यस यस ना लगाओ, चल जाएगा अभी, ठीक। डेब्टर, डेब्टर का डी ले लो और आर ले लो, जिसे हम कह सकते हैं डी आर, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। क्रेडिटर का आप सी ले लो और लास्ट का आर ले लो, और जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो ये हो गया आपका डेबिट और ये क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में, और ऐसे फुल फॉर्म में। तो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वह है जिससे हमें पैसा मिलना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई चीजें रिसीव होंगी, ठीक। और यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब कह सकते हैं प्राप्त, हिंदी में लिखो।
और यहाँ पे आपको देना है, मतलब गिवन करना है, ठीक, देना है, तो इसे क्रेडिट करना है, ठीक। आपको ये आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो, ठीक। अब आते हैं हम कुछ चीजें और हैं आपकी, वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लासें खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो आपको ये इतना चीजें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो चीजें हैं वो, एक मिनट देख लें क्या क्या बचा है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ हो गया, हेडिंग आपके लेके आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के भाग जो हैं। अच्छा, एक और टॉपिक इसमें मैंने नोट किया है कि मतलब आपको हेडिंग क्या है, तो एक मैंने लिखा है दोहरा लेखा प्रणाली के भाग, कितने भाग हैं, ठीक। तो इसके 3 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा है ये चीजें जान लेते हैं। तो पहला जो है वो ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें हम जर्नल और कैश बुक और ये सब बनाते हैं, ठीक। दूसरा जो है क्लासिफिकेशंस, मतलब वर्गीकरण जिसे कह सकते हो आप, बहुत बार पढ़ाए हैं, अब हिंदी और इंग्लिश बार बार मत करना, ठीक। और इसमें होता है समराइजिंग, समरी जिसे मतलब हम कह सकते हैं, लिखते हैं सारांश, वर्गीकरण और लेखा, जिसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक, लेखा, ठीक। तो ओरिजिनल एंट्री होगी, क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइज करेंगे, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, क्लियर, ये चीजें करेंगे। और कोई टॉपिक, एक टॉपिक कल की जो है उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अकाउंट, जिसे हम कह सकते हैं खाता, ठीक। तो अकाउंट वो होता है जिसमें क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को सामान्य प्रकार से ट्रांजैक्शन नोट करते हैं, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस का होता है उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं, अपने अकाउंट में करते हैं, मतलब उसे अकाउंटिंग तो मतलब होता है उसका जांच करना, लेकिन अकाउंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक। तो मतलब बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो खाता होता है। जैसे आप बैंक जाते हो, आप क्या करते हो, एक बैंक जाते हो, बैंक में आप क्या ओपन करवाते हो, आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पासबुक मिलता है, ठीक। आपके पासबुक में क्या किया जाता है, आप जो पैसा जमा करते हो उसे नोट किया जाता है, और आप जो पैसा निकालते हो क्या करते हो, निकालते हो, उसे नोट किया जाता है, ठीक। कि और कुछ किया जाता है, यही तो किया जाता है, नहीं सर यही किया जाता है, पैसा जो जमा करते हैं उसे भी नोट कर दिया जाता है, और पैसा जो जमा करके आते हैं उसे भी नोट कर दिया जाता है, कहाँ पे, हमारे पासबुक में। और वो पासबुक क्या होता है, एक प्रकार का हमारे अकाउंट का ही तो वर्क करता है, तो अकाउंटिंग का यही अकाउंट, और जब उसकी जांच करते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक। इन्हीं सारी चीजों को, तो यहाँ पे अकाउंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जनरल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये 3 चीजें हम जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आईएनजी लग जाएगा, मतलब अकाउंटिंग, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट को पढ़ेंगे, और वहीं पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको ये मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा साथ में, और मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊँगा कि आप क्या पढ़ना है। तो अकाउंट को आपको मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग जो होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। जो लेखा किया जाता है, जो उसके पहलू होते हैं या स्टेप जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है, हम कह सकते हैं लेखांकन, समीकरण व्यवस्था जिसे कह सकते हैं, ठीक। अरे जिसे एक मॉडर्न और ये सब कह सकते हैं, इसे छोड़ दो अभी, ठीक।
ये हम कल ही पढ़ाते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपकी क्लासेस छोटी हैं लेकिन आपको समझ में आया होगा। ठीक, और एक चैप्टर आपका 2 चैप्टर करीब फिनिश हो चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके नोट्स प्रिपेयर हैं और प्लीज़ आप थोड़ा-सा अच्छे से रहें ग्रुप में और बच्चों को जोड़ें, जो पढ़ने वाले हैं उनको जोड़ें और जनसंख्या को बढ़ाते रहें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो आप जुड़ते रहिए और आप बच्चों के साथ पढ़ते रहिए, इसमें आपका बेनिफिट है। ठीक, और डिस्कस अच्छे से करिए, फालतू की चीज़ें मत करिए बिल्कुल। ठीक, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। थोड़ा-सा क्या है कि वीडियो है, लाइव क्लास है जो हमेशा के लिए रहेगा, उसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप सब ऐसी हरकत करते हो। ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए और ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं, तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक प्लीज़ आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो। आप बच्चे हो, मानता हूँ, लेकिन आप जब पढ़ोगे अच्छे से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने लाइफ में कोई गोल रखो और जब आपकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं होगा, तो क्या होगा वहाँ पे? आप क्या करोगे बोलो? जब आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक? जब आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं होगा, देखो मैं अपना फिगर बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ठीक, देखो अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोई उद्देश्य रखो। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप पढ़ना छोड़ दो। ठीक, अन्यथा आप अपने लाइफ में कोई गोल तो रख लो बेटा। जब आपका कोई टारगेट होगा कि मुझे ये करना, जैसे बीकॉम के बच्चे हो, आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग कर सकते हो, बहुत आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, टीचर बन सकते हो बीएड करके, फिर एमकॉम कर सकते हो और भी हाई लेवल के टीचर बन सकते हो। तो अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो, तो पहले आप उसे करने की कोशिश करो, क्यों फालतू के काम करते हो। ठीक, मतलब पढ़ाई करो। मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे को ग्रुप में देखा, कम से कम 30 से 32 बच्चे हैं, लेकिन उसमें 2-4 बच्चे बड़े अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी बच्चे फालतू की वर्क करते रहते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। जुड़े हैं आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसका फ़ायदा उठाएँ और आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे बच्चे का परिचय, मतलब क्या छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। और थोड़ा-सा जो बच्चे मेरी वीडियो आज देखेंगे वो प्लीज़ बुरा मत मानेंगे मेरे इस वीडियो को देखकर। ठीक? चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।